कहते आप जहां गए हैं, आपकी चेरिया हम सब लोग को आपकी सेवा के लिए वहां बुला लीजिए। जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, बोलने में है ना, ये सब बातें हैं। अरे मैं मर गया होता तो अच्छा था, ये बेटा मेरे पहले मर गया। लेकिन ये सब बातों में होता है, बस थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है तो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं। तो बोलते हैं आप जहां गए तो आप वहां से हमको बुला लीजिए आपकी सेवा में। जाइए, कौन मना कर रहा है, मर जाइए, लेकिन मरेगी नहीं है। हाँ। केवल बातें होती है। संसार में हम लोग देखते हैं इस प्रकार क्षणिक वैराग्य, श्मशान वैराग्य के कारण व्यक्ति को ये होता है कि जब निज जन मारा जाता है या मर जाता है तो उस समय स्वाभाविक ये भावना उत्पन्न होती है। लेकिन भक्त चित्त में सदैव भक्त विचार करते हैं कि आज भगवान ने मुझे बचा लिया है, आज मैं भरपूर भजन करूंगा। आज बच गया, सुबह उठते ही सबसे पहले बच करके उठा, बस उठते ही भगवान को थैंक यू उठा दिया, थैंक यू वेरी मच, चालू करते हैं भजन। और रोज मृत्यु को जो देख सकता है ना, वही भजन कर सकता है डेली। बोले भगवान का स्मरण करके मृत्यु भगवान का तो नहीं आता है ना, इसलिए मरण का स्मरण बहुत आवश्यक है। अगर भगवान का स्मृति बढ़ने लगे तब तो बहुत अच्छा है, तब तो प्रीतिपूर्वक भजन चलेगा, प्रेम पूर्वक। हम भजन को घसीट रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? जगने के टाइम दूसरा विचार, तीसरा विचार आता है। थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, आज मैं उठ गया, धन्यवाद, आज पूरा दिन और कुछ काम नहीं करूंगा, केवल का भजन करूंगा और भागवतम पाठ करूंगा। संकल्प के साथ भक्त लोग उठते हैं और हमारा संकल्प विचित्र विचित्र लेकर के हम लोग उठते हैं। उठा दिया इसमें भगवान का क्या, उठ गए, भगवान को क्यों बीच में लाते हैं? हम उठे हैं, लोग तो बोल देते हैं, एकदम धड़ाम से बोल देते हैं, अब भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या है? हम ऑफिस चला रहे हैं और हम लोग कमाई करते हैं, घर में लाते, भगवान को कहां बीच में लाते हैं? क्योंकि बेटा आप बीच में हवा खींचते हो, वो किसका खींचते हो? उनका है, इसलिए बीच में लाना पड़ता है। जिसकी हवा खींच करके तुम जी रहे हैं उनको बीच में नहीं लाना चाहिए, ऑक्सीजन लेकर के आए थे, इसलिए बीच में लाना जरूरी है भगवान को। और ये शिक्षा है अद्भुत हमारे जीवन में। अगर हमारे जीने के काल में जितना हम भगवान को बीच में रख पाएंगे उतना हम बुद्धिमान माने जाएंगे, विद्वान माने जाएंगे। जो भगवान को भूल करके जी रहे वो मूर्ख है। ये तो होता है संसार में, लेकिन फिर भी मोह की कोई हद होनी चाहिए ना। वो लोग की जब ये बोला कि मोह की कोई हद होनी चाहिए, रोने के लिए बैठे हैं, तब वो बच्चे के ऊपर ध्यान गया, ये क्या बोल रहा है बच्चा? और एक बच्चा बोल रहा है, वो सब सुनने लगे, रोना बंद कर दिया और सुनना चालू किया। यत्र आगतस् तत्र गतम् मनुष्यं स्वयं स्वधर्मापि सोचन्ति अपार्थम। बोले देखो ये जीवात्मा जहां से आया था वहां वो चला गया, है ना? यत्र आगतस् तत्र गतम् मनुष्यं, ये मनुष्य जहां से आया था वहां चला गया, और स्वयं सधर्मापि, और वो लोग अमर है तो दूसरी बात है, लेकिन वो भी, उनका भी मृत्यु को वो नहीं सोच करके इनके लिए रो रहे हैं। बताइए, संसार में यही तो चलता है ना। मरे हुए के लिए हम शोक करते हैं और जो जिंदा है वो मरने वाला है उनके लिए विचार नहीं करते हैं, है ना। हम भी मरने वाले हैं, हम सबसे पहले अपने पर विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो विचार नहीं करते।
यमराज जी इसलिए आश्चर्य के बोला, हो अमित शाम, ये लोग को देखिए, आयु में मुझसे बड़े होकर के भी लोक विधि को, जन्म मरण को देख करके भी वो इसी प्रकार विमोह को प्राप्त हो रहे। यदि मनुष्य जहां से आया अव्यक्त से, वापस वो अव्यक्त में चला गया। जहां से आया का अर्थ इनका शरीर जिस मट्टी से बना है उस मट्टी में विलीन हो जाएगा, है ना। हमारे घर में कोई पुत्र या पुत्री आती है, हम उत्सव तो करते हैं, लेकिन वो कौन आया है पता नहीं है, कहां से आया है, हमारे साथ क्या कर्म है, उनका शत्रु आया है कि मित्र आया है, उनका विचार नहीं करते। बस आ गया कहीं से, कहां से आया है ये पता नहीं है, वो हमारा है, बस ये ममता आ गई, है ना। और वो चाहे वो बड़ा होकर के उन लोग को मार दे दुर्योधन की तरह, है कि नहीं, पूरे कुल का नाश करवा दे, लेकिन कितना आनंद होता है जब कोई आता है, और कोई मर जाता तो दुखी होते हैं। और जन्म मरण तो सबका है। ऐसा कहते हैं, स्वधर्मा अपि सोचन्ति अपार्थम, स्वयं स्वधर्मा मरण धर्मा होते हुए भी दूसरे के लिए वो शोक करते हैं, अपने पर विचार नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम इसी विचार को जिंदा लोगों को देते हैं। अभी हम सब लोग मरे नहीं हैं, तब तक इनके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि हमारा भी मृत्यु एक दिन होगा। मृत्यु से पूर्व, मरने के बाद हमें कहां जाना होगा, फिर दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा, अब बोला कौन विश्वास करते हैं दूसरे जन्म। कोई लेटर आया है, कुछ तो पूछ लेते हैं, स्वर्ग से या नरक से कोई लेटर आया है। मेरे गांव की एक घटना बताता हूं, वह कहीं से सीख करके बुद्धि प्राप्त करके आया लगता है, बस नहीं समझेंगे, आसक्ति उनको समझने नहीं देगी। संसार की आसक्ति इतनी भयंकर है, व्यक्ति की परिस्थिति एकदम ऐसी कंडीशन में है मरने की, लेकिन 30 पर भी भोग के ऊपर दृष्टि रहती है ना। और कोई समझाने वाला है फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति प्रबल है, भोगों में आसक्ति। ये यमराज जी समझा रहे हैं, तुम लोग स्वयं मरण धर्मा होकर के इनके लिए शोक कर रहे हैं। सुनो सुनो, वो प्रवचन चालू किया, अहो वयम, उन्होंने कार्य किया ना। कहने का अर्थ ये है, कहते जीवती अनाथो अपि तदीक्षितो बने। मेरी तरह आपने देखा ना, मैं वन से निकल करके आया आपके सामने। कहते भगवान जिनकी रक्षा करना चाहते हैं, वो वन में रहते हुए भी उनको कोई मार नहीं सकता है, उनको भेड़िए या कोई रानी पशु उनको खा नहीं सकता है। बाकी कहते गृह अपि गुप्तो हतो न जीवती। लोग घर में ही तो मरते हैं, है ना, ज्यादातर लोग, है ना। वो घर में आप कितना भी रक्षण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जिनका नसीब पूरा हुआ है उनका रक्षण होने वाला। तो जो भगवान रक्षा करते हैं उनको परमानेंट रक्षा के लिए क्यों नहीं बोला जाए कि हम मरना ही, जीना मरना इसको छोड़ना चाहते हैं, आप रक्षा कीजिए हमारी। जैसे हमारे चित्त में बात आएगी ना, उसी समय ये कुंज बिहारी मंदिर याद आ जाएगा, चलिए 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 मंदिर चलिए, वहां शांति से प्रवचन सुनेंगे, हरि नाम जप करेंगे, मंगला आरती जाएंगे। पर हमारा चित्त में इतनी व्यग्रता से प्रार्थना नहीं होती है। नहीं तो कुछ लोग क्यों आकर के यहीं पर निवास बना लिया, लेकिन ब्रह्मचारी का निवास यहीं पर है, वो मंदिर में ही रहते हैं। और हम आते हैं तो भी टाइम देखते हैं, कब पूरा होने वाला है, कब पूरा होने वाला है। आसक्ति हमारी भिन्न है।
जितनी व्यग्रता सांसारिक कर्म में हमारी है, उतनी व्यग्रता अगर भक्ति में हो जाए ना, हमारा काम बन जाए। और कुछ नहीं करना है, लोभ निर्माण करना है भक्ति में। लोभ भगवान व्यवस्था करेंगे। भक्ति के लिए भगवान संपूर्ण व्यवस्था देने के लिए तैयार है। कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु को लांघना चाहते हैं तो भगवान पूर्ण सहयोग उनको करते हैं। उनका नसीब बदल करके सहयोग, उनका मृत्यु का समय आ गया, उनको जिला करके उनको अवसर देते हैं। जैसे अजामिल, यमराज जी के दूत आकर के खींच रहे थे, लेकिन नारायण एक बार उच्चारण, वो भी अपने बेटे को पुकारने के बहाने बेटे को पुकार रहे थे, लेकिन 15 साल गिफ्ट में मिला। वो 15 साल कैसा हुआ? भगवान का केवल नाम जप करते हुए बीता। आप सोचिए, मृत्यु भी वही मृत्यु है, जीवती अनाथो अभी तदीक्षितो बने। कोई अनाथ व्यक्ति को भी जी जाता है, एक बच्चा जी जाता है, और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। इनके ऊपर कृपा है। इसी बात को प्रहलाद महाराज स्तुति में कहते हैं, है ना? ये अद्भुत अद्भुत व्याख्या इसमें है। इन एक की एक बात को अनेक प्रकार से जीव के हृदय में डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये स्कंद हमारे लिए अमृत के समान है। मृत्यु की राह पर खड़े हुए जो जीव होते हैं, उनके लिए अमृत तत्व प्रदान करने वाला है। अनेक प्रकार से इस बात को बारंबार समझाते हैं। स्तुति हो या किसी का प्रवचन हो या प्रहलाद महाराज का प्रवचन हो, प्रत्यक्ष जो घटना घटती है, उनको वो लोग लिपिबद्ध किए या उनको वो लोग जानते हैं, साधु लोग, कि संसारी लोगों का दुख कैसा है, वो जानते हैं। और उसका वर्णन दे करके हम लोग को जगाते हैं। जगी, आप उसमें पड़े हुए हैं, आपकी कितनी आगे फजीयत होगी ये आप नहीं समझते हैं। वर्तमान में जगाने से व्यक्ति को भजन में वो लगाना, ये स्कंद है। अनेक प्रकार का विमोह हमारे चित्त में है। मैं यह करूंगा, यह कर लूंगी, वह कर लूंगी, कुछ नहीं कर लेंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर लिया अभी तक? जी करके क्या कर लिया? अपनी इच्छा के अनुसार कर लिया? नहीं हुआ है। आगे भी होगा? नहीं होगा। अप्रिय का ही संयोग होता है और प्रिय हमको है, उनका वियोग रहता है। ये संसार है। इसी को देख कर जीवात्मा को इनके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम किस स्थिति में पड़े हुए हैं। अगर ये भले बुरे कर्म अपने सुख के लिए करना बंद करे, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। भक्त लोग अपने आप को निकाल लिया, बाकात कर लिया, हम इसमें नहीं रहेंगे। पढ़ लिख करके भी कोई साधु हो जाता है तो संसार में आंख भर जाती। ये तो डिग्रियां, उनकी डिग्रियां वाले साधु है। वो जान गए कि इसमें कोई लाभ, साधु बन जाओ। हम मूर्ख है कि पड़े हुए हैं। वो कभी कभार आते भी है तो दुख मांगने के लिए आते हैं, भगवान से दुख मांग करके जाते हैं। ये सामान दे दीजिए, वो सामान साथ में रहने वाला है नहीं। और भोगों में केवल दुख है, लेकिन उनको नहीं देख करके हम उनको लिस्ट रख के जाते हैं। और यहां परमानेंट रहने वाला कभी नहीं मांगते। वो जान गए हैं कि मांगने में भलाई, उनका भजन करने में भलाई है। इसलिए अपना सब कुछ छोड़ छोड़ करके आकर के मंदिर के निवासी बने हुए हैं। बोले हमें कुछ नहीं करना है, बस। हम लोग को सोचना चाहिए, उन गृहस्थों को सोचना चाहिए इस बात को। कहते न यत्र ही आत्मा प्रकृता अपि स्थितस्या गुणेरन्यतमो निबध्यते। लेकिन आत्मा को कोई
बंधन नहीं है। अगर वो छूटना चाहे तो छूट सकता है। कार्यक्रम उनके हाथ में होना चाहिए। एक भिन्न मार्ग है, भोग मार्ग से एक निवृत्ति मार्ग है। इससे प्रवृत्ति को छोड़ छोड़ करके बुद्धिमान व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को पकड़ रहे हैं, और युवक लोग पकड़ना चालू किया और बूढ़े लोग बोलते भजन का कोई ये आयु है, अभी छोड़ करके आकर बैठ के भक्त हो गए, ये कोई आयु है? आप कर पा रहे इस आयु में? आप बूढ़े हो गए हैं? नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। भविष्य में बूढ़े होकर के भी हमको भजन करना है, इसलिए युवानी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जितना अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं ना, बुढ़ापा उतना अच्छा बीतता है भगवत भजन में। उन्हें तो रोते हुए आए उतास में बीतेगा। भविष्य का भक्तों के पास योजना होता है। और ये दूसरी बात, अगर उन लोग के साथ घटना घटने वाले हमारे साथ हमारा मरण नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ में काल सबके आयुष्य को खा रहा है। जो लोग भोग कर रहे हैं उनके आयुष्य को भी खा रहा है, जो त्यागपूर्वक जी रहे हैं उनके आयुष्य भी बीत रही है, लेकिन उनकी आयुष्य भगवत भजन में बीत रही है। और वो अपने उन सनातन मार्ग में अटल होकर के उनका उपाय करते हैं। हरे कृष्णा 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 कहते प्रकृति में स्थित होते हुए भी वो आत्मा अगर चाहे तो अपने आप को इन प्रकृति से छुड़ा सकते हैं। आज हम उसी स्थिति में हैं, और भगवान की कृपा से साधुओं की संगति में इस प्रकार ये प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। अगर सिंसियर तो कल से 64 चालू हो जाएगी कि नहीं? अगर इसमें सिंसियर है तो कल से 64 माला में कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा 64 करने में? ये तो उद के उदाहरण दे रहे। जैसे जल से एक हवा का एक गुब्बारा निकलता है और समय पर वो फूट जाता है, उसी प्रकार ये दे प्रकृति के द्वारा मिला है, लेकिन ले लिया जाएगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आराम से सोए हैं चैर में। इधर प्रवचन चल रहा है लेकिन आराम से नींद चल रही, कोई टेंशन नहीं। जीने मरने का टेंशन क्यों लेंगे हम लोग? मरेंगे मरेंगे। यह अज्ञान से छुटकारे का समय है। मनुष्य जीवन में जब जीव को एक अवसर दिया जाता है मनुष्य रूप में, तब उनके पास एक सुंदर अवसर है। कहते बाकी कहते वो बताते हैं कि इतना ज्ञान देने के बावजूद भी अगर किसी को कहते हैं उनका अभिनिवेश फिर भी उसमें देह में बना रहेगा, फिर उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? हम देख पाते हैं वास्तव में कितनी व्यावहारिक बात यमराज जी करते हैं। भक्ति करते हैं, कुछ लोग इतनी उत्कंठा से भजन कर रहे हैं ना, और कुछ लोग ऐसे ही शुष्क बने हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। दिखाई पड़ता है ना, उसका अर्थ आत्मज्ञान लगा नहीं है। अगर समझ में आ जाए कि मैं देह नहीं हूं, तो देह की पिटाई करके भी उन आत्मज्ञान प्राप्त करने के चेष्टा में लगा रहेगा, है कि नहीं? देह को देखेगा नहीं, वो उनका हालत नहीं देखेगा, क्या हालत हो रही है। हमारे गुरु महाराज साक्षी है। दो लोग अगल बगल में खड़े वो आरती करते हैं, कभी गिर न जाए इसलिए उनको पकड़ने के लिए खड़े, और वो 80 साल में आरती कर रहे हैं, तभी सपन में आरती होता है ना, क्योंकि उनका अभिनिवेश है आत्मा में कि मैं आत्मा हूं, इसलिए मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए। वो वीडियो देखा होगा आपने गुरु महाराज का। अब ऐसे ऐसे गुरुजन हमारे बीच से ये क्रिया करते हुए जाते हैं, जिस पर भी हमारी आंख नहीं खुलती है, वैसे वैसे शुष्क बने रहते हैं।
खुलनी चाहिए ना आंख। कि एक साधु हमारे बीच में कितना प्रयत्न किया, अपने शरीर को देखा ही नहीं, उन्होंने केवल अपने गुरु महाराज की आज्ञा को देखा। और हम लोग है और सेवा का टाइम होता है तब आते हैं, वो कहते हैं आपका, बोले वो पुजारी नहीं आया है, आपका टर्न है तो आप थोड़ा कर देंगे अगली पूजा, अगली उनसे करवा। बोले मेरा टर्न नहीं है ना। अभिनिवेश देखिए साधु लोग का, पूरे जीवन उन्होंने शरीर को देखा ही नहीं। शरीर क्या चीज है? मुझे भजन में अभिनिवेश चाहिए और दिखाई पड़ा सोती हुई अवस्था में ऐसा 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 चामन डुला रहे, इसको कहते हैं अभिनिवेश भजन का। ये साधु लोग शिक्षा देते हैं, इतना अभिनिवेश चाहिए आत्मा के लिए, तब जाकर के हम जीवात्मा को इन शरीर से मुक्त कर सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वो कहते हैं वित्तता अभिनिवेश, ज्ञान होने से कुछ नहीं हो जाएगा। ज्ञान को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। बोले उन ज्ञानी लोग भी इसमें लगे हुए हैं, तो कहते हैं फिर उनको विचार को बदलना मुश्किल है। यमराज जी बोलते हैं यद गुणेशु अर्थ दिग्वच, कहते हैं देखो वित्त अभिनिवेशो, एक गलत अभिनिवेश उत्पन्न हो गया है उनके चित्त में, जानते हुए भी उस गलत अभिनिवेश में पड़े रहना फिर कोई उपाय नहीं है। सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को जगा नहीं सकते। इस स्थिति हमारी है इस संसार, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह हम लोग रहते हैं। जानते हैं लेकिन अनजान की तरह। यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमेंदिकम विषम, जिस प्रकार कहते व्यक्ति मनोरथ करता है कि मैं राजा हो गया, है ना, चिंतन करते हुए है? लेकिन जैसे झूठा है, और स्वप्न में मिला हुआ वस्तु झूठ है। कोई व्यक्ति रात में प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, लोटा भर के रखा है और प्यास लगी है, लेकिन आवेश निद्रा में इतना होता है तो एक बाल्टी पानी पी जाएगा। प्यास बुझने वाली जब जग करके वो लोटा हाथ में लेकर नहीं पिएगा तब तक। इस प्रकार ये माला का लोटा हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक हमारा काम बनने वाला। इसको हाथ में आ जाना चाहिए, जब भी जगे हाथ में आना जाना चाहिए, बस करो जब करो। इसी से प्यास बुझने वाली है। जो हृदय में लालसा सुख की है वो इसी से पूर्ण होगी। ये सब शिक्षा साधु लोग अपने जीवन में आचरण करके दे करके जाते हैं और उस प्रकार का अभिनिवेश प्राप्त करके दिखाते हैं। अब तक वो वीडियो उजागर नहीं हुआ था जब तक महाराज थे, है ना। उनके जाने के बाद वो वीडियो रखा गया देखने के लिए सबको। अब देखो कितना अभिनिवेश था, ताकि लोग प्रवृत्त हो सके। कहते हैं अत नित्यम अनित्यम वाण्य सोचंदी तद्वत। कहते देखिए इन नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में जो भेद करेगा वो उनकी बुद्धि में शोक टिकेगा ही नहीं, क्योंकि नित्य वस्तु कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है और अनित्य वस्तु रहने वाली नहीं है। शरीर अनित्य है और जीव नित्य है। तो शरीर के लिए शोक नहीं करके इस शरीर में भजन नहीं कर पा रहे उनके लिए शोक करना चाहिए। क्या यार इतनी फैसिलिटी मिलने पर भी मेरा भजन साधन नहीं हो रहा है, इसके लिए शोक होना चाहिए ना, रोना चाहिए उसके लिए, क्यों भजन नहीं हो रहा है। और भजन करने वाले के पास उपाय पूछना चाहिए, हमारा क्यों नहीं हो रहा है।
ना अन्यथा सकते कर तुम स्वभाव सोचता मिति। कहते फिर भी शोक करने या फिर भी सो रहे हैं तो उनके लिए तो फिर कोई उपाय नहीं है। अगर आप शोक करती रहोगी तो आपके लिए कोई उपाय नहीं। और एक उदाहरण देते हैं, लुब्ध को विपिने कश्चित पक्षिणाम निर्मितो अंतक। हे मूर्ख रानियों, सुनो सुनो, एक उदाहरण मैं देता हूं। किसी कोई शिकारी एक जाल उठा करके उनका वन में निवास था और वो साक्षात यमराज जी की तरह जाल कंधे पर रख करके चलता था और पंखियों को फंसाता रहता था। वो उनका व्यवसाय था, लुब्धक था। लुब्धक माने शिकारी था। हाँ, तो कहते कश्चित, कोई एक शिकारी था, वो वन में साक्षात पंखियों के काल के रूप में घूम रहा था। तो कहते वितत्य जालम विदितते तत्व तत्व प्रलोभयन। जहां पर पंखी को देखता था वहां जाल डाल करके उनमें दाना डाल देता था, उनको पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए जाल में। तो कहते कुलिंगम मिथुनिम तत्र विचिरत, कहते अदृष्ट। उन्होंने देखा एक कुलिंग का जोड़ा आनंद से विचरण कर रहा था, सुखपूर्वक वो विचरण कर रहा था। इस संसार में दूसरे लोग जो जिसको सुख की लालसा है वो ईर्ष्या में भर जाता है दूसरे के सुख को देखकर। अरे इनके पास इतना है, उनको इससे च्युत करने के उपाय में लग जाता है। लुब्धक ने देखा उनका सुख सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उनको फंसाने के लिए व्यवसाय किया, जाल डाल दिया। तो यो कुलिंगी सहसा दुब्धिके कहते प्रलोभिता। कुलिंग पक्षी तो नहीं आया, वो बुद्धिमान था, लेकिन कुलिंग ने देखा ओ ये चारा है और मेरे बच्चे भूखे हैं तो कुछ मैं खाऊंगी, उनके लिए चौंच में भर के ले जाऊंगी। वो फंस गई। बाद में पता चला कि अरे ये तो नीचे जाल है, मैं तो देखा नहीं, और मैं फंस गई। तो कहते सासज्जत सुचिंत्यात, कहते महिषी कालयंतिता। जब देखा उन कुलिंग ने, वो मेरी पत्नी उन काल के गाल में फंस गई है, काल की जाल में, बहलिए की जाल में फंस गई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। जब अपना स्नेही हॉस्पिटल में दाखिल है, हम क्या कर सकते हैं? निस्सहाय। डॉक्टर भी बोल देते हैं भगवान को, फिर डॉक्टर बोलते हैं भगवान के हाथ में है, हमारा हाथ तो हमने अपना लिया। जोड़ा बराबर फिट रहता है तब तो बहुत है, आएगी न जाएगी न सपनों की रानी, सब कुछ गान चलता है। लेकिन जब इधर उधर हो जाता है, हाय हाय चालू होता है, रोना धोना चालू होता है। भगवान के लिए रो, हाथ में माला लेकर के रोना चाहिए। क्या हमें बुद्धि नहीं है कि हम सब कुछ होते हुए भी हमारा भजन नहीं चलता है? इसके लिए रोना चाहिए। एक भक्त ने हमको पूछा था, प्रभु जी ये माला में मन नहीं लगता है। मैं बोला तो रोना चाहिए। बोले रोना आता ही नहीं है। मैं बोला नहीं, इसलिए नहीं, आपका भजन नहीं चलता इसलिए रो, कि ये चल क्यों नहीं रहा है। भगवान सुन लेंगे आपका बात को। हाँ, तो नहीं होता है वो भी अगर हाथ में माला लेकर के सोचता कि भगवान मैं कितना मूर्ख हूं, ये सब कुछ सुविधा होते हुए भी मेरा भजन नहीं चलता है, तो भगवान सहाय नहीं करेंगे आर्तनाद से। जब हम रोएंगे उनके लिए, सोचेंगे भगवान ये माला के लिए रो रहा है ना, भगवान सोचेंगे ना, उसको फैसिलिटी दे दिया जाए। उनका तमोगुण घटाना उनका काम है, वो घटा देंगे। लेकिन हम उनके लिए भी उत्कंठित नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि वो अपनी काल से नियंत्रित अपनी पत्नी को फंसी हुई देख करके वो फिर विलाप करने लगा। कुलिंगास्ताम, कहते कुलिंगस्ताम तथा आपन्नाम निरीक्षा वृषम दुखम। अपनी पत्नी को इस प्रकार मृत्यु के मुख में देख करके, वो कर तो कुछ नहीं सकता था, वो कहते उनको भयंकर दुख उत्पन्न हुआ। और स्नेहात अकल्प कृपण कृपणम,
पर ये देवयत कहते उन दैव के कारण मृत्यु के पंजे में फंसी हुई अपनी वाइफ को देकर दीन होकर के वो लगा रोने, क्योंकि कुछ नहीं कर पाते कोई। अगर हमारे स्नेहियों की मृत्यु को पकड़ लिया तो लाख हम रोएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पक्षी कुलिंग का बोले अहो अकरुणो देव, बोलते हे देव आप बड़े क्रूर है, स्त्रिया अकरुणिया विभु, तुम एक स्त्री को ले जाकर के क्या करोगे? मेरी पत्नी को तुम उठाना चाहते, उठा ले गया, उसको क्या करोगे ले जाकर के? कहते कृपणम माम अनुशोचन्त्याम दीनिया किम करिष्यति, वो मेरे विषय में सोचती हुई बेचारी, अब वो बेचारी टेलीविजन देख रही है, आपके विषय में कोई नहीं सोच रही है। सोच रही बेचारी हमारे विषय में सोचती, वो हमेशा व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, दूसरों के विषय में सोचता नहीं है। तब तो घर में आए हुए पति को पानी का गिलास देने की जगह 2 गालियां देती है, क्यों लेट हुए? अरे भाई ऑफिस में काम था इसलिए, बेचारा वो बोलता है ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गया ना, या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था तो इसीलिए कुछ ट्रैफिक जाम था। अरे समय से निकलना चाहिए, ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक 2-4 और सुना देती है। और ये बेचारा सोता है ऑफिस से, हाँ हेलो कैसी है, 10 बार फोन करेगा दिन में, भाई फोन रखो ठीक हूं मरो। चूंकि सीरियल चल रही है तुम बार बार फोन कर रहे हो यार, इधर फेवरेट सीरियल चालू है। हिसाब किताब क्या चालू है उसको समझिए आप। यही संसार में चल रहा है। कोई किसी को यहां प्रेम करने वाला भूल जाइए, भगवान के अलावा और साधु के अलावा इस संसार में दूसरा कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सब अपने लिए बैठे हैं, अपने फेरे के लिए, अपने लिए दूसरे को प्रेम करते हैं। दूसरे के लिए दूसरों को प्रेम करने वाला कोई 2 ही व्यक्ति है, केवल साधु, भगवान का भक्त और भगवान। उनकी संगति करनी चाहिए, साधुओं की संगति करनी चाहिए। हाँ ये कहते कृपण मां मनुष्योचन्त्या, बेचारी मेरे बारे में सोचती हुई दीन या किम, ऐसी दीन मेरी पत्नी को ले जाकर के तुम क्या करोगे? तुम क्रूर हो मैं जानता हूं, लेकिन ये पक्षी, उसमें भी स्त्री, अरे मुझे ले लेते थे, ले अच्छा और अगर मान लीजिए बहेलिया के ठीक है छोड़ देता हूं, तुम ले जाओ ले जाओ, उठा लो, कोई बात नहीं, हमें रहना है। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए इतना शौक हो जाता है, इतना शौक अभिभूत हो जाता है। बूढ़े हो गए फिर भी नहीं छूट रहा है, बूढ़े है ना, कितनी आसक्ति है। वो भजन से जा सकती है, कोई प्रयत्न से वो आसक्ति व्यक्ति क्षीण नहीं कर सकता है, केवल भजन उनको गायब कर सकता है। इससे मेरे जैसे बूढ़े भक्तों को तो रात दिन लग जाना चाहिए। क्या बाकी रहा है, सब कुछ तो भोग लिया, रात दिन देखना नहीं चाहिए, रात दिन भजन होना चाहिए। पोते नाती गए, हम लोग अपना करें ना, नहीं होता है। कहते कामम नहीं तुम माम देव किम अर्जन आत्मनो में ही में, अरे तुम्हारी अगर इच्छा है, तुम्हारी मौज है तो मुझे ले लो। ऐसे भी विधुर अवस्था में आधे शरीर से जीना कोई जीना है? रोते हुए ये बोल रहा है, ये हमारा स्थिति है, यमराज जी हमारा वर्णन कर रहे हैं। हाँ जब किसी बूढ़े की पत्नी मर जाती है ना, तो इतना शोक में हो रहे, बेचारी मर गई है।
देखिए फालतू में, इस शोक एकदम फालतू में ज्यादा कहते हैं किम और देन आत्मनो ही मैं ऐसे विधुर अवस्था में आधा शरीर तो ऐसे ही ले लिया तो पूरा ले लो, आपकी मौज है तो हमें उठा लो। दीनेन जीविता दुखी दुखम अनेन विधुर आयुष्यम, ऐसे विधुर आयुष्य को पत्नी के बाद जीना कोई जीना होता है क्या? तो फांसी क्यों नहीं लगा लेते आप? जब इतना आप उनको बोल रहे हैं तो आपके हाथ में रस्सा है, बगल में लेकर के लटक जाइए पंखे पर। तो कहने में ये बातें हैं बस, आचरण में ऐसा नहीं है, ये झूठ मूठ का सब चल रहा है। वो कहते विधुर आयुष्य कथम तो अजात पक्षम स्थान मातृहीनान भी भरिया में। अब मैं देखो इन मातृहीन बच्चे मेरे जिनकी पंख भी नहीं फूटी है, अभी बच्चे छोटे छोटे है ना, वो कमाना धमाना नहीं सीखे, तब तक वाइफ चल दिया, कैसे मैं उनका पालन करूंगा? ये गान ये हमारे लिए लेना चाहिए हम लोग को। यमराज जी का गान सबके लिए है ना, कि बिभरिया में हम मंद भाग्या कहते हैं प्रतीक्षणते निड़े में मातरम प्रजा, मेरी प्रजा बहुत दुर्भागी प्रजा मिली है हमको, क्योंकि वो उन घोंसले में उनका वेट कर रहे हैं और यहां वो मर गई है। हमारे बच्चे बहुत दुर्भाग्यशाली है। एवं कुलिंगम विलपंतम आरातम प्रिया वियोगम आतुरम अश्रुकंठम। वो बीच बीच में इस प्रकार गाता जाता था और बोलता जाता था, उनका गला बिल्कुल चौकअप हो गया था, अश्रु गले में अटक चुके थे। या अश्रु गिर करके ऊपर चौंच करके रो रहा था तो कंठ पर अश्रु गिर रहा था उनके ऊपर चौंच उठा करके, क्योंकि प्रिया वियोग में वो इस प्रकार देखिए स एव तम साकुनिक शरेण विव्याध काल प्रतिहितो विलीना। तब उन्होंने बहेली एक जारी में थे, उन्होंने एक तीर लगाया, बराबर अभी शोक में है, उड़ नहीं सकता है, केयरफुल नहीं है, खच से एक बाण मार दिया, हो गया, बच्चे का पालन हो गया, सब कुछ हो गया। हम दूसरे के लिए विलाप करते हैं, इस प्रकार कहते हैं एवं यूयम पश्यन्ति। आगे यमराज जी कहते हैं कि तुम भी उसी प्रकार आत्मा अपायम अबुधय, तुम अपने लिए विचार नहीं कर रही हो और दूसरे के लिए नैनम प्राप्त स्वतंत्र पति वर्ष सतरपी, तुम 100 साल रोगी बैठ करके फिर भी तुम्हारा पति वापस आने वाला। स्वयं सधर्म आपी सोचंती पार्थम। एक उदाहरण के साथ आज का प्रवचन को हम विराम देते हैं। एक उदाहरण ले लो। एक बार यमराज जी अपनी ऑफिस में काम कर रहे, एक महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण हमको याद रह गया। यमराज जी अपनी ऑफिस में कार्यशील थे, तो एक प्रेतात्मा जिनको शरीर नहीं दिया था उनको प्रेत बोला जाता है, वो घूमता हुआ ऑफिस में एंट्री कर लिया यमराज जी की शरीर, और यमराज जी कार्यक्रम में लगे हुए थे। एक बहुत बड़ा एक टेलीविजन था, आज का नहीं है टेलीविजन, पहले से पूर्व से तब निकला, पहले से है। ये तो शोध किया, किस वस्तु का शोध करेंगे, पहले थी उनकी शोध किया ना, शोध तो उनकी होती है। तो एक बहुत बड़ा पर्दा जिनमें सारे मनुष्य दिखाई पड़ रहे थे। तो एक फैमिली को वो झूम करके पकड़ा, एक आदमी लौटा हुआ था युवक, और एक युवती रो रही थी, 2 बच्चे रो रहे थे, एक बुढ़िया रो रही थी। और यमराज जी वहां देख रहे थे, क्योंकि उनको ट्रांसफर करना था। तो जीवात्मा आकर बोला, टेलीविजन, रसिक था, बोले कुछ करुण दृश्य लगता है, बोले ये क्यों सो गया है, बोले चुप, यहां कहां आ गए, बोले काम करने दो। वो सीरियस होकर काम कर रहे थे, तो उनको चुप करके अपने काम में लगे यमराज जी। बोले ये क्यों सो गया है, बोले ये मर गया है। बोले मृत्यु क्या होता है, बोले एक शरीर देने के बाद बेटा पता चलेगा मृत्यु क्या है।
बोले चुप रहो, शरीर देने के बाद पता चले। बोले ठीक है, ये क्यों रो रही है, वो तो मर गया जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये युवती क्यों? बोले उनके पति लगते। पति क्या होता है, वो प्रश्न पर प्रश्न कर रहा था। बोले बेटा, शरीर देने के बाद सब कुछ जान जाओगे, और पहले के शरीर में तुमने भोग करके आए हो इसी बात को, ये व्यवहार आचरण तुमने किया है, लेकिन इतना मारा है ना मैंने, तो तुम भूल गए हो। इतना पिटाई तुम्हारा चला ना, इसलिए सब कुछ भूल गए हो, है ना। इसे शांति रखो तुम। तो बोले ठीक है, ये बच्चे क्यों रहे? बोले वो इनके पिता क्या होता है? वो प्रश्न पर प्रश्न। बोले चुप, शांति से, नहीं तो बाहर निकलो। बोले ना देखने दो थोड़ा, देखो अभी नहीं बोलूंगा। तब वो बुढ़िया के बारे में भी पूछ लिया, ये बूढ़ी मैया क्यों रो रही है? बोले वो इनकी मां लगती है। लेकिन कहते हुए यमराज जी का चेहरे की रेखा बदल गई। जीवात्मा ने देख लिया, आप क्यों चिंतित हो रहे? वो तो रो रही, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? बोले नेक्स्ट वीक में उनको उठाने वाला वो दूसरे के लिए रो रही है। नेक्स्ट वीक में उनको उठाने वाला हूं और ये बच्चे के लिए रो रही है, इसलिए चिंता का कारण है। अगले वीक में उनका नंबर है, हमारा सबका नंबर है। हो सकता है अगला वीक भी कोई नहीं देख पाएगा इसमें से, कौन कह सकता है किसका कब होगा। इसलिए हरि भजन कर लेना चाहिए, और इसी में सब कुछ है, है ना। अब वो कहते हैं क आत्मा को परो वात्र पारक्य ये वाह, कौन यहां अपना है, कौन पराया है? ये शरीर अपना थोड़ी है, इनको तो चल करके आपको भी जाना है। वाह वाह, है ना। वो कहते हैं स्व परा अभिनिवेश, ये गलत अभिनिवेश है। ये मेरा, अब बोले मेरा बेटा मर गया, कहते हैं बिना ज्ञान ने देही नाम, ये अज्ञान के कारण देहियों को ये भान होता है कि मेरा है। यहाँ मेरा तेरा अपना पराया कोई नहीं है। माता कोई किसी से कुछ नहीं। नारदुवाच इति दैत्यपतिर वाक्यम दीतिराकर्ण सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणम त्यक्त्वा तत्व चित्तम अधारयत। तब दीति ने अपने पुत्र के मुख से यह प्रवचन सुना, और इसके कारण उन पुत्र शोक का उन्होंने त्याग करके अपने चित्त को भगवान में लगाया। लेकिन उनका बेटा